सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को कौन से फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज आप सुनेंगे दुख दरिद्र का नाश करने वाली भोलेनाथ की पौराणिक कथा। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्ति इस कथा को शांत मन से भक्ति भाव से सुनता है तो उसके जन्मों की दुख दरिद्रताएं समाप्त हो जाती हैं, दरिद्र धनवान हो जाते हैं और रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, भाग्य का द्वार खुल जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है, आइए सुनते हैं शिवजी माता पार्वती की कल्याणकारी कथा। यदि आपने ये कथा पूरे अंत तक सुन लिया तो यकीनन आपको अपनी श्रद्धा परेशानियों के हिसाब से सभी परेशानियों का हल मिल जाएगा। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस कथा को पूरे मन से सुने। कथा को पूरा सुनने से लाभ मिलता है और आधा अधूरा सुनने से भगवान का अपमान होता है। साथ ही आप सभी वीडियो को एक लाइक करके ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिख दीजिए। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी व अपने पुत्र के साथ रहा करता था। उसके पुत्र का नाम सोमदत्त था। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण नित्य प्रति शिव जी को जल चढ़ाया करता था और उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रिय भक्तों, दरअसल ब्राह्मणी पहले से बहुत पूजा पाठ करती थी, व्रत उपवास सब कुछ करती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी कभी गरीबी दूर हो ही नहीं रही थी। इसीलिए उसे ये सब चीज़ें कार्य करना बुरा लगता था और वह अपने पति से करने के लिए भी मना किया करती थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनकर पूजा पाठ करके दक्षिणा लाता था, उसी से उसका गुजारा होता था। फिर भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती थी कि आज नहीं तो कल कभी न कभी उसकी गरीबी दूर जरूर हो जाएगी। किंतु उसके पूजा पाठ का कोई भी फल नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कहीं पे गांव में जाकर कथा कराए। वह बीमार रहने लगा। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ा करता था। अब ब्राह्मणी के घर में खाने के लाले पड़ गए तो वह गुस्से में पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगती है और कहती है कि हे भोलेनाथ और अन्य देवियों देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी दूर नहीं की, उल्टा अब तो दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। अरे मेरी तो मति ही मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, जब तब मैं अपने शरीर को सुखा दिया। अब क्या देगा भगवान शिव तुम्हारा, तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो। प्रिय श्रोताओं, ब्राह्मणी को बातें सुनकर ब्राह्मण कुछ नहीं कहता था। उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया और अपनी माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है कि सोमदत्त शिव मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा ही कर रहा था और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। वह कहता है कि जो भक्त भगवान शिव की कथा को सुनते हैं उनके मन में जो भी इच्छा रहती है, जो भी मनोकामनाएं होती हैं, भोलेनाथ उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। प्रिय श्रोताओं, सोमदत्त की ये बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा ने सुन लिया और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब सोमदत्त प्रतिदिन राजा की लड़की को कथा सुनाया जाया करता था। वहाँ से दक्षिणा में जो भी उसे मिलता था वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस पर भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अभी भी बाकी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा। हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है, कभी मिलेगा भी या नहीं। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता? क्या उन्हें ये परेशानी दिखाई नहीं देती? मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाता है, किंतु और भी आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी? ईश्वर ने क्या अपनी आंखें बंद क्यों कर रखी हैं? क्या मेरे पुत्र को हमारी तरह ही गरीबी में रहना होगा? क्या उसे भी हमारे ही जैसे गरीबी के दिन देखने पड़ेंगे? ब्राह्मण और ब्राह्मणी की ये पुकार जब माता पार्वती ने सुना
तो उन्होंने शिवजी से कहा कि हे देव हे महाशिव, आप सर्वज्ञ हैं, आप क्यों इन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं प्रभु? ब्राह्मण आपका परम भक्त है और आप उसके दुख का नाश करें प्रभु, अन्यथा यह ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा करना बंद ना कर दे, कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास समाप्त ना हो जाए। माता पार्वती की बात को सुनकर भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, आप चिंता न करें, मैंने उनके भाग उदय का बीज तो पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी विष्णु जी को लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वो ब्राह्मण दंपति विष्णु लक्ष्मी के कृपा पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। प्रिय श्रोताओं, अब शिवजी तुरंत माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर वैकुंठ लोक में जाते हैं, जहाँ पर दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग के सैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। तब शिवजी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने के लिए आग्रह किया और कहा कि विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, चलिए, हमारे वक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु का वेश धारण करके पृथ्वी पर उपरोक्त ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलख जगाया और कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से बूढ़ा ब्राह्मण निकला, उसने उन्हें प्रणाम किया तो उन साधु वेशधारी भगवान विष्णु और शिव जी ने कहा कि हम रात्रि में आपके घर पर विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार करके कहा कि महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ, तो हम सबको दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले ही दिन प्रातःकाल में सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिवजी ने पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि हे साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है जो ब्राह्मण ने पूछी थी कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। राजा की लड़की ने कहा कि मैं इस अभिलाषा से यह कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो तथा ऐसी बारात हो जैसी किसी ने अब तक देखी ना हो। प्रिय श्रोताओं, अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी की सारी बातें साधुओं को बताईं। अब देखिए, अब अगले दिन प्रातःकाल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा, बच्चा, आज राजा की बेटी से फिर वही प्रश्न करना और फिर से तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम यह तुरंत कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ। ऐसा कहकर भाग आना। सोमदत्त ने कहा कि हे साधु महाराज, कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वो राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। साधु ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी श्राप में भस्म किए देते हैं। सोमदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्युदंड देगा, यह तो अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अतः साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने के लिए सोमदत्त राजकुमारी के घर चला गया। राजा के महल पहुंचने के बाद उसने राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा कि हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वह तुरंत वहाँ से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम आघात पहुँचा। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उद्दंड ब्राह्मण को उसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने
कहा कि महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप भी लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्राह्मण हत्या का पाप भी न लगे। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद ये बात तय हुई कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए, और राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि वह आप कहे के अनुसार ही राजा से की कन्या से उसने वैसा ही कहा, परंतु राजकन्या बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंच गया। साधुओं ने नौकर को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। पत्र इस प्रकार था, अर्थात पत्र पर लिखा था, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी ना होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। शर्त इस प्रकार से है। पहली शर्त, बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त, बाराती के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग होनी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए कि जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति की जुबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्र को पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा कि तुम डरो नहीं, नौकर को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप विवाह की तैयारी करें, हम फला दिन बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो भी साधु के वेश में भोलेनाथ और विष्णु जी थे, उस नौकर को मुट्ठी भर धुनी की राख पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर नौकर ने देखा कि वो राख नहीं हीरे मोती हैं। वो बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और उसके साथ ही कई अनेकों तंबू लगवा दिए। राजा ने का विश्वास था कि अधिक आदमी ना आने के कारण वह शर्त से हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे यह कहकर मना कर देता था कि नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं? ऐसी बात सुनकर वह बहुत ही परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान हो, तैयार होकर हमारे साथ चलो। सूचना मिलने पर राजा का विचार किया कि कहां से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए। फिर क्या था, राजा वहां तुरंत पहुंचा। राजा को आया देखकर शिव जी ने शुक्र व शनि जी को जो बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 बच्चों को रोते हुए देखकर पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिव जी ने कहा कि इन्हें भूख लगी है राजन। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। जिसके कारण कुछ समय के बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा का सारा खाना खा गए हैं और फिर भी भूख से चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। उसने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा कि महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजाया था। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे नगाड़े वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सेहरे की को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर निछावर करके
इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस विहंगम दृश्य को देखकर लोग आपस में कहने लगे कि इस ब्राह्मण के भाग्य तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे पे चांद और सूरज, और चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाया जा रहा है मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी और ना ही आगे देखने की उम्मीद करते हैं। यह भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के मुख से इस प्रकार की बातों को सुन करके माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए अन्न धन के भंडार खोल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं मैं उन्हें उनके पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख तभी झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म खत्म नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जो भी भक्त भगवान की कथाओं को सुनता है उन्हें भी राजकुमारी की तरह ही फल प्राप्त होता है। मैं सत्य कह रहा हूँ देवी। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी। उसने मन में जो भी कामना की उसे वही मिला। यह तो भोलेनाथ, माता पार्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी जी की महिमा थी जिसके कारण ब्राह्मण धनी हो गया। उसका भी घर महल की तरह सुंदर हो गया था। उसके घर में नौकर चाकर इत्यादि की कोई कमी नहीं थी। अपार धन दौलत से भरा हुआ घर, और ब्राह्मणी ने फिर भी भगवान की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया और नित्य प्रति भगवान की कथाओं को सुना करती थी। एक बार आप सभी भक्तों से अनुरोध है मेरा कि प्यार से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती की जय। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कथा आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसी ही तरह की ज्ञान की कथा आपके लिए और भी लाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आशा करते हैं कि जो कोई भक्त भी आप सच्चे दिल से इस बात का कमेंट करता है उसके जीवन में कोई प्रकार का दुख भगवान भोलेनाथ नहीं रखते हैं। आपके भी जीवन की संकट समस्याएं जल्दी भोलेनाथ दूर करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।